हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। या ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नील दर्पण का लेखन 1858 से 59 में हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम भारतीय 1863 में हुए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आनंद मठ का लेखन 1882 में हुआ था। आइए अब नील दर्पण का लेखन के बारे में देखते हैं। नील दर्पण 1858-59 बांग्ला भाषा का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक 1860 से 61 में प्रकाशित हुआ और बंगाल के नील किसानों पर ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का चित्रण करता है। इसने नील विद्रोह 1859 से 60 के दौरान जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील दर्पण के बारे में मुख्य विवरण। लेखक और प्रकाशन। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित यह नाटक 1860 में प्रकाशित हुआ। विषय वस्तु। इसमें नील की खेती के लिए मजबूर किए गए बंगाल के किसानों के शोषण, दुर्दशा और उनके द्वारा सहे गए अत्याचारों का यथार्थवादी चित्र किया गया है। प्रभाव। इस नाटक ने नील विद्रोह को प्रेरित किया। इसके तीव्र प्रभाव के कारण ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा इसका विरोध किया गया। अनुवाद और विवाद। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें जेल की सजा सुनाई। साहित्यिक महत्व। यह बंगाल के आधुनिक रंगमंच के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। आइए अब सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम भारतीय के बारे में देखते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने जून 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की। वे प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नियुक्त किया गया था। मुख्य तथ्य। प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर वर्ष 1863 जून में चयनित, 1864 में सेवा शुरू की। स्थान। उन्होंने अपनी परीक्षा लंदन में उत्तीर्ण की थी क्योंकि उस समय परीक्षा केवल वहीं होती थी। कैडर। उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तैनात किया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा में भारतीयों के लिए द्वार खोले और वे एक लेखक, गीतकार और समाज सुधारक भी थे। आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई, तत्कालीन बंबई में की थी। यह एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य वेदों की ओर लौटना, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जाति व्यवस्था का विरोध कर वैदिक ज्ञान का प्रचार करना था। इसका आदर्श वाक्य कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाओ है। स्थापना के मुख्य तथ्य। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना तिथि 10 अप्रैल 1875, चैत्र शुक्ल पंचमी। स्थान बॉम्बे, मुंबई, भारत। नारे। वेदों की ओर लौटो। शाखाएं। 1877 में लाहौर में भी एक प्रमुख शाखा स्थापित की गई। आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत। वैदिक ज्ञान। वेदों को सत्य ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत मानना। सामाजिक सुधार। बाल विवाह, सती प्रथा और जाति पाति के भेदभाव का कड़ा विरोध। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ईश्वर। निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर।
10 मूल सिद्धांत, आर्य समाज के 10 मूलभूत नियम 1877 में निर्धारित। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज के 10 नियम ईश्वर, वेदों और नैतिक आचरण पर केंद्रित हैं। ये नियम सत्य की खोज, मानवीय कल्याण, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि, प्रेम पूर्वक व्यवहार और सबके भले में अपनी उन्नति देखने का निर्देश देते हैं। आर्य समाज ने न केवल धार्मिक सुधारों से बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आनंद मठ का लेखन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ 1882 बांग्ला भाषा का एक ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी उपन्यास है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह पुस्तक देशभक्ति और राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बनी, जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार प्रकाशित हुआ था। लेखक और प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894 ने इसकी रचना की, जो पहली बार 1882 में प्रकाशित हुई। पृष्ठभूमि। यह उपन्यास 1770 के बंगाल के भीषण अकाल और 1773 के सन्यासी विद्रोह ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ पर आधारित है। मुख्य तत्व। इसमें संतान सेना नामक क्रांतिकारियों के समूह का चित्रण है जो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों से लड़ते हैं। वंदे मातरम उपन्यास से में वंदे मातरम गीत का प्रकाशन हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण नारा बन गया। प्रतिबंध। उपन्यास के क्रांतिकारी संदेश के कारण अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हटाया गया। अनुवाद। अब उपन्यास का अंग्रेजी, हिंदी, मराठी सहित कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।